2 नशेड़ी के पकड़ा है। तो ये सिर्फ जब बंदी है तो फिर ये पकड़े कहाँ से जा रहे हैं? ये पकड़े कहाँ से जाते हैं? अभी तक कुछ नहीं बंद हुआ है। पुलिस काम कर रही है। पुलिस क्या काम करे? पुलिस हाँ, इनको तो बस पकड़ना है, लाके बंद कर देना है, मुनाफा इनको सबको अपनी जेब खर्च। अगर गरीब नहीं होते ना तो भाई साहब आज कई घरों में फांसी नहीं लगाया जाता। कई घरों में एक जगह का लाते हैं जो हमारे थाली में अनाज परोसते हैं, उन्हीं की बदौलत ना आता है, हम खाते हैं या पूरी इंडिया या पूरी दुनिया भी तो। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आम तक। आम तक में आम लोगों की बात और आम लोगों की चिंतक, कहते हैं ना, एक आम लोगों का चिंता करने वाली अनुराधा भारद्वाज जी से आज फिर मैं उनके घर पे मिलने आया हूँ। और अभी बातचीत हमारी होगी कि मतलब बातचीत चल रही थी कि हमारे राज्य में कौन सी सरकार सही होगा या कोई नया चेहरा या नेता लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस पर काफ़ी सारे बात हैं और बहुत सारे जो हैं, शायद लगता है कि 1 साल भी लग जाएगा तो इस पर चर्चाएं ख़त्म नहीं होगी। जिस तरह से बता रही थी कि काफ़ी लोगों में मतलब बदलाव का चिंता, लोगों में मतलब ऐसे बात चल रही है बदलाव का, क्योंकि ये समाज सेविका हैं, समाज के बीच में जाती रहती हैं। इसलिए मुझे जब मैं मिलता हूँ तो मालूम पड़ता है कि समाज में लोग मतलब बिहार में लोग बदलाव चाहता है। अगली आवाज़ आप सुनेंगे अनुराधा भारद्वाज जी से। उनसे मैं ये जानने के प्रयास करूंगा और आप इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक भी पहुंचेगा कि सरकार में लोग आखिर बदलाव क्यों चाह रहा है। क्या बीजेपी सही नहीं है, आरजेडी सही नहीं है, जेडीयू सही नहीं है, ये नया चेहरा क्यों देखना चाहता है। तो कमी जैसे इन्होंने जनता के बीच में जा कर के और जनता का जो आवाज़ सुने हैं कि जनता आखिर क्यों बदलाव चाहता है। और ये देहात में जाती रहती है तो अधिकांश किसानों से मिलती हैं या गरीब मजदूर जो भी या बाहर में काम करने वाले लोग, तो इन सबसे आखिर क्यों नाराज है सरकार से, आखिर क्यों नाराज है जनता। आगे आवाज़ अनुराधा भारद्वाज जी, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार, आपका भी स्वागत करती हैं अनुराधा भारद्वाज। आप बताइए कि आप जनता के बीच में जाती रहती हैं और जनता का ये आवाज़ है जो आपने मेरे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाह रही हैं कि जनता का बोल है कि हम नया चेहरा लाना चाहते हैं। नया चेहरा यानी ना तो उनको आरजेडी पसंद है, ना जेडीयू पसंद है और ना बीजेपी पसंद है। आखिर ये सब किस कारणों की वजह से ये सब नेता पसंद नहीं है? जनता अपने भलाई या अपने राजा को चुनती है कि वो उसके लिए उसके हित के बारे में सोचे या और उसके लिए काम करे। और वो जब बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, तो वो फिर अपने आप के बारे में, अपने बारे में ही सोचने लगते हैं। अपने बारे में सोचते हैं और जनता के बारे में नहीं सोचते, लेकिन जनता को भूल ही जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जिसके बदौलत हम यहाँ तक आए हैं उसका ख्याल रखना है और उसने हमें बनाया, जब है राजा बनाया है तो हमें अपनी प्रजा का देखभाल करना चाहिए। तो वो अपने आप को राजा मान लेते हैं, जबकि जनता को राजा मानना चाहिए। तो देखभाल नहीं कर रहे हैं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं ना जी सबको। जी, 5 किलो अनाज से क्या होने वाला है? 5 किलो अनाज खा के वो सही से रह लेंगे? सिर्फ खाना ही जिंदगी के लिए सब कुछ तो नहीं होता है। और किसान के लिए क्या वो आता है ना, किसान क्रेडिट कार्ड पे जो पैसा आता है वो भी तो आ रहा है ना, तो बीजेपी तो काम कर ही रहा है। कोई काम नहीं है। बीजेपी क्या काम कर रही है? अगर काम होता, अच्छा आज तक नशा तो बंद नहीं हुआ। ये जितने 5 बीजेपी के काम है। ठीक है, वो क्रेडिट पे जो पैसा आ जाता है, हम सरकार पैसा तो दे देती है। वो लोग क्या कर रहे हैं ये देखना, ये कौन देखने आएगा? बाहर से, इंडिया से बाहर से तो लोग नहीं आएंगे कि हमारी जनता कैसी है। ये तो हमारे राजा का ही कर्तव्य है ना। ये हमारे देश के सेना जो नायक है उनका कर्तव्य बनता है ना कि हमारी जनता। अच्छा, अगर पिता अपने पुत्र को पैसे देता है तो एक पिता का एक अच्छे पिता का कर्तव्य बनता है कि वो देखे कि उसका उस पैसे का उस बच्चे ने क्या किया है, सदुपयोग किया है या दुरुपयोग किया है। तो वैसे ही राजा पिता समान होता है प्रजा के लिए। तो क्या पिता का काम नहीं कर रही है राजा? तो अच्छा, उसके खाते में अगर उन्होंने पैसा डाल भी दिया, माना कि ऐसे तो सिर्फ सुनने में, कहने सुनने की बातें रह गई हैं, आता कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर आ भी जाता है तो वे गांव के बेचारे क्या करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड पे पैसा आ रहा है ना जी। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड पे पैसा आ रहा है तो वो लोग किसानी, कई जगह तो ये सुनते हैं कि जो पैसे मिलते हैं वे बेचारे अपने सारे नशे में फूंक आते हैं।
नशे के शिकार हो जाते हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड में इतना महंगा खाद हो गया है, हम किसानों से भी मिले हैं और हमें पता चलता है, तो पता चलता है ये अन्नदाता, जो हमारे अन्नदाता कहते दुगो नशेड़ी के पकड़ा है। तो ये सिर्फ जब बंदी है तो फिर ये पकड़े कहाँ से जा रहे हैं, ये पकड़े कहाँ से जाते हैं? अभी तक कुछ नहीं बंद हुआ है। पुलिस काम कर रही है। पुलिस क्या काम कर रही है? पुलिस, हाँ, इनको तो बस पकड़ना है, लाके बंद कर देना है, मुनाफा इनको सबको अपनी जेब खिलाते हैं। जो हमारे थाली में अनाज परोसते हैं, उन्हीं की बदौलत ना आता है, हम खाते हैं, या पूरी इंडिया या पूरी दुनिया भी तो अन्नदाता के ही खाती है ना। तो किसान ही अन्नदाता है। जी, अन्नदाता है वो हमारे। अगर अन्न ना मिले तो इंसान रहेगा कैसे? अन्न कितना जरूरी है ये सभी जानते हैं जी। और अन्न उगाने वाला वो अभी कुछ बात करना चाह रहे थे खाद पे क्या मतलब आपको ग्राउंड रिपोर्ट में क्या मिला है आपको? कहते हैं कि ये यूरिया जो था जी 266 का ये इसका प्राइस था, ठीक है? 266 में ही मिलता है। 66 में मिलना चाहिए था और प्राइस मिलना चाहिए नहीं, मिलता भी है 266 में ही। ठीक है। और इसका अभी ये किसान लोग ये 400 से लेके और 370 रुपए तक का, मैंने 370 रुपए से लेकर 400 रुपए तक का खरीदा है। हाँ, खरीदा है। 370 से लेके 400 तक का मूल्य इन्होंने उस खाद पे लगाए हैं। तो मोदी जी तो कहे कि हम भाई अंगूठा लगाने के लिए, अंगूठा लगाता है तो पैसा तो उतना ही कटता है 317 रुपया, तो बाकी ब्लैक में क्या, ब्लैक में खरीदते हैं लोग। तो ये पैसा कौन खाता है? ये केंद्र सरकार कहाँ ले जाती है ये पैसे? ये किसान को मार ही रहे हैं ना। ये पैसा कहाँ जाता है? और फिर जो डीएपी आता है जी, जो डीएपी 1350 रुपए इसका प्राइस है, ठीक है? हाँ 1350 रुपए ही है। ये 1700 से लेके 1800 तक का ये किसान लाते हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी है। ये उस प्राइस में अपना चाहे कहाँ से भी धन लगा के बेचारे वो लगाते ही हैं। तो वो कोई बात नहीं, तो वो तो दे रहे हैं ना पैसे। किसान क्रेडिट कार्ड पे जो पैसा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो सरकार वसूलेगी ना। कितना पैसा आता है? नहीं, क्रेडिट कार्ड पे वो हमको पता नहीं है, वो आप लोग किसान से मिलते हैं तो किसान से पूछिए, हम तो नहीं बता सकते कि कितना आता है। हमको तो नहीं लगता है कि कोई पैसा आता है, क्योंकि अगर आता तो वो लोग इतना, ऐसा तो नहीं है। एक तो बेचारे सबसे पहले कि वो लोग उगाते जो अन्न है, उनका अन्न उगता तो सही है, सारा कुछ जाता है, सब शहरी लोगों के पास वही जाता है, ठीक है? लेकिन बीच में जो बिचौलिया, उनके अन्न का भी उनका जितना मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। वो लोग बिचौलिए खा जाते हैं, उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता है। बेचारे इतना जो खून पसीना बहा के जो करते हैं, उनका अन्न का भी मोल पूरा नहीं मिल पाता है उनको। अच्छा, अन्न का भी मोल नहीं मिल पाता है। तो मान लीजिए कि चलिए केंद्र सरकार का है, बीजेपी का, तो आरजेडी तो सही काम कर रहा है ना। और केंद्र सरकार में और क्या क्या गलतियां देखी हैं? उनके विधायक सब अच्छा काम कर रहे हैं। कोई विधायक काम कर रहे होते? अभी तो विधायक जी अभी एक गाने पे तो पूरा थिरक रहे थे, वो नाच रहे हैं एक गाने पे। अच्छा, अगर वो शर्मा जी अगर यहाँ नाचे होते। अच्छा, उमाकांत शर्मा जी की बात कर रहे हैं। हाँ, यूट्यूब पे वायरल हो रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है। बिल्कुल, वो वीडियो हम देखे। और अगर वो जनता के लिए अगर झूम के काम किए करते, ऐसे नाच के काम किए होते ना जनता के लिए, तो जनता उन पे फिदा हो जाती। लेकिन वो तो गाने पे थिरक रहे हैं, ये रास लीला रचा रहे हैं। ये ऐसे भी कहा गया है ना, मतलब बीजेपी शायद नचनिया के पार्टी रह गई, क्योंकि सब भी तो उसमें यही है। जैसे मान लीजिए कि हेमा मालिनी, सनी देओल, निरहुआ रिक्शा वाला जो क्या नाम है उसको, दिनेश लाल यादव, और क्या है, किशन कुमार जी। तो जिनको नाचने की लत लग गई है, उनका मनोज तिवारी जी, सब वो नाचने के अलावा काम क्या कर सकते हैं? हमको तो नहीं लगता है। लेकिन हिंदू राष्ट्र ला रहा है ना जी, फिर भी आप कह रहे हैं कि नचनिया के पार्टी है। कैसे हिंदू राष्ट्र ला रहा है ना? हिंदू राष्ट्र सिर्फ कहने सुनने से नहीं हो जाएगा। आज हम हिंदू हैं, ठीक है? आज हमारे इंडिया में पूरा लग रहा है कि हर गांव में कहीं ना कहीं से सुनने में आ रहा है कि ईसाई लोग हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने पे तुले हुए हैं। तो क्या ये धीरे धीरे हिंदुत्व को समाप्त कर देना चाहते हैं? अगर हम कट्टर हिंदू हैं तो हम उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? तो मोदी जी तो दोनों तरफ है ना जी। कभी कहते हैं कि ईसाई जी बहुत बढ़िया हैं, कभी कहते हैं मुसलमान जी बहुत बढ़िया हैं। कभी उनको तो वोट लेना है, लेकिन बढ़िया है, हमको अपना धर्म से क्यों भटकाया जा रहा है? ठीक है, जो धर्म हमें, जिस धर्म में, जिस कुल में हम पैदा हुए, उसे छोड़ के दूसरे का कुल में ये सब कन्वर्ट कराने का जो ये सब क्या है? ये साजिश है, षड्यंत्र। क्या फिर से गुलाम बनाने की साजिश चल रही है? खैर, सरकार तो नहीं चाहेगी गुलाम बनाने के लिए, लेकिन हाँ, कुछ
कहते हैं ना जयचंद होते हैं, जैसे जयचंद उस समय भी था जब गुलाम हमारा देश हुआ था, तब भी जयचंद था और आज भी जयचंद है आम जनता में ही। अब इस पे मैं 2 सवाल की, आप लोग जनता से मिलते रहते थे, जनता के क्या मतलब वोट पे, देखिए हमारा क्या होता है, हम जनता चुनने का अधिकार था। लोग बोलते हम लोगों ने ये भी बोलता है कि जनता जो है, जनता अगर सुधर जाएगी तो नेता अपने आप सुधर जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जनता को वाकई में सुधरना चाहिए? जनता सुधर जाएगी। जनता की सिर्फ यही है, जैसे कहा जाता है कि नशा के लिए, तो नशा बांटने वाले तो सुधर नहीं रहे हैं। जैसे ये क्यों नहीं बैन हो रहा है शराब? अभी बार बार कहा जा रहा है कि शराब बंदी है, शराब बंदी है, मगर शराब बंदी है नहीं, वास्तव में कल बंदी नहीं है। कल पकड़े ना जी, एगो पुलिस वाले ने जी। दू तस्करी वाले के पकड़ा और दूगो नशेड़ी के पकड़ा है। तो ये सिर्फ जब बंदी है तो फिर ये पकड़े कहाँ से जा रहे हैं? ये पकड़े कहाँ से जाते हैं? अभी तक कुछ नहीं बंद हुआ है। पुलिस काम कर रही है। पुलिस क्या काम करे? पुलिस, हाँ, इनको तो बस पकड़ना है, लाके बंद कर देना है, मुनाफा इनको, सबको अपने जेब खर्चे चाहिए, ठीक है? अच्छा, काम जेब में दो जेब खर्चे चाहिए, जेब सब खर्ची। अपने अपने खर्चे पे लगे रहते हैं। काम किसी को देश के लिए किसी की नहीं पड़ी है, सब अपने बारे में सिर्फ अपने खर्चे पे रहते हैं। अगर शराब बंदी होती, ये नशा का, ये गुटखे की दुकान पे क्यों, ये हर जगह हर गुटखा क्यों चलाया जा रहा है? ये सब बड़े बड़े जो अभिनेता लोग होते हैं, ये गुटखे का प्रचार करते हैं, जो कि फिल्मी में हीरो, जिनको हम लोग इतने पैसे खर्च के सिनेमा घरों में अपना पैसा, बहुमूल्य जो कमाए हुए पैसे को खर्च करके जाके देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं? गुटखे का प्रचार करते हैं। गुटखे के प्रचार से आपको दिक्कत है, लेकिन गुटखा तो लोग खाना ही चाहता है, प्रचार करे या नहीं। खैनी के कोई प्रचार करता है, लेकिन खैनी देखते हैं गांव में रगड़ते रहता है तो सब खैनी। सरकार तो बंद कर नहीं रही है इसको, तो हम बस अपने जनता से ही, अपने जनता जनार्दन से भी निवेदन करेंगे कि आपको सरकार सुधारने नहीं आई है। अगर वो सुधारती तो इस पे जरूर काम करती, क्योंकि ये दुकानों में ये हर जगह मिलता है। क्या सरकार को ये नहीं दिखता है? हर देखिए जगह लोग नशे में बिखरे रहते हैं, नशे में पड़े रहते हैं। सरकार का काम है फूट डालो और राज करो। जो नशा नहीं करेगा तो फिर वो वोट खरीदेगा कैसे? नशा करेगा तो हाँ, सबसे बड़ी बात कि यहाँ जहर देकर, ये शराब क्या है? एक जहर ही है ना। जहर बांट कर, और ये लोग उनका बहुमूल्य, ये जनता नहीं समझ पा रही है, नादान है ना ये जनता। उसको दे के और खरीद ले रही है, दारू दे के खरीदती है, पैसे दे के, कुछ पैसे दे के, क्योंकि वो लोग गरीब हैं और वो लोग कुछ चंद पैसों की झांसे में आ जाते हैं और अपना बहुमूल्य वोट दे डालते हैं। गरीब अगर होते तो क्या वो दारू पीते और तंबाकू खाते महंगे? वीडियो तो आया कि उसने अपनी बेटी और अपनी पत्नी दोनों को हत्या कर दिया उसने। उसका कारण शराब ही है। शराब ही है। शराब तो बहुत जड़ बन गया है अभी, बहुत चीजों का वो कारण। परसों की घटना है यहाँ आती थाना का, आपका मतलब आप जी। बिल्कुल आपकी जानकारी सही है। तो उसमें आप क्या मानते हैं? वो तो हो सकता है कि आपसी रंजिश हुआ होगा या फिर और भी कोई बात हो, सर कोई ज़रूरी नहीं है कि शराब पी के ही ने ऐसा किया होगा। आपको क्या लगता है? क्योंकि आप देखिए, आप महिला समाज सेविका हैं, तो महिला लोग से ज़्यादा आप लोग मिलती होंगी, तो आपको कैसा वो दर्द कैसा लगा आपको कि मतलब क्या हो सकता है? बहुत दुखद, शर्मनाक लगा, और ऐसा बहुत लगा कि जनता ही अगर थोड़ा सा, हमारे लोग ही सुधरे ना, तो ये लोग, अगर बेचने वाले तो बेच रहे हैं, उस घटना में, अगर हम तो उस घटना स्थल पे थे नहीं, लेकिन उसने जिस तरह से अपनी पत्नी बेटी का, ये कितना शर्मनाक है, शर्मसार है, कर रहा है इंसानियत को। खैर ये तो, इस बात को तो निंदा मैं भी करता हूँ कि मतलब अपनी बच्ची को और अपनी पत्नी को मतलब मौत के घाट उतार दिया धारदार हथियार से काट कर, तो ये गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सरकार के साथ साथ जनता की भी कमी रही है। जनता ने भी इस पे, जनता ने, वो तो भला हो, आप जैसे आप लोग जैसे समाज सेविका जो बहुत सारे जगह पे हैं, जो एक्टिवेशन दिखाते हैं, सरकार के खिलाफ भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जनता के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के सुनता कौन है? ऐसे लोगों को सुनता कौन है? और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने जनता के पे ध्यान देते हैं, जनता से मिलते रहते हैं, जनता की आवाज़ उठाने के प्रयास करते रहते हैं, और चाहूँगा कि ऐसे ही आप जनता में बने रहें और आगे मतलब जनता की बात करें। जय हिंद, जय भारत।